आगे बढ़ते हैं खबर नेपाल से, जहां पर छात्र गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के समर्थक भिड़ गए हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नेपाल में छात्र गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। और आप देखिए, जो सुशीला कार्की है, कल तक इनका नाम बिल्कुल सामने आ रहा था, इनके सामने कोई नाम नहीं था, लेकिन अब आपको बता दें कि जो जेन जी है, उनका यही कहना था कि बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन किया और संविधान नहीं संसद भंग करना मकसद। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के नाम। लेकिन अब आपको बता दें कि छात्र गुटों में ही हिंसक झड़प देखने को मिली है। आपको बता दें, तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजी नेता सामने आए और अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा, युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया गया है। हमारा मकसद संविधान नहीं संसद भंग करना है। जेनजी लीडर ने यह भी कहा कि हमने जो विरोध है वो शांतिपूर्ण अपील की थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। और नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। आपको बता दें, नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की। आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति को मौजूदा हालात की जानकारी दी। हालांकि राष्ट्रपति को संबोधित भी करना है और शायद ऐसा कहा जा रहा था कि आपातकाल भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच अब जो 2 नाम हैं, रार उन पर है। एक तरफ सुशीला कार्की, दूसरी तरफ कुलमान घिसिंग। और इसी पर आप देखिए कि जो जेनजी है वो 2 वर्गों में लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की और मौजूदा हालात की जानकारी दी है। तो नेपाल आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और क्या कुछ राष्ट्रपति कहेंगे ये सुनना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आपातकाल है उसकी भी बात सामने आ रही है। हालांकि जब से सेना ने कमान ली है तब से स्थिति थोड़ी सुधरी जरूर है, अगर राजधानी काठमांडू की बात करें आप उसके अलावा। तो ऐसे में अब क्या कुछ होगा ये देखना है। और अंतरिम पीएम को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। आप देखिए कि लगातार आर्मी के हेडक्वार्टर में जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन वो बातचीत किसी भी मकसद तक पहुंची नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनाने की खबर आई, लेकिन दोपहर 1 बजे लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। अब उधर आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में कर्फ्यू लगातार जारी रखा है, क्योंकि अब तक कुछ लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखिए कि नेपाल में जो ये सत्ता है वो किसके पास जाएगी। कुलमान घिसिंग, जिन्हें नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है, या सुशीला कार्की, जो भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। तो ये सवाल है अब, और क्योंकि जेन जी ही अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ अब नेपाल में होने वाला है। क्योंकि आर्मी चीफ ने राष्ट्रपति को मौजूदा हालात की जानकारी दी है और राष्ट्रपति को आज संबोधन भी करना था यहाँ पर, और कहा यह जा रहा था कि आपातकाल भी लग सकता है। कुलमान घिसिंग को अगर आप समझे तो इनकी शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रही है। जमशेदपुर से इन्होंने शिक्षा ली है। 1994 से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जुड़े हैं। ये घाटे में डूबे एनईए को मुनाफे में बदला है। बिजली चोरी रोकने के बड़े कदम उठाए हैं कुलमान घिसिंग ने। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने का श्रेय है। वहीं सुशीला कार्की को अगर समझें, 7 जून 1952 शंकरपुर सरलाही में जन्म, बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स, 2016 नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दे चुकी हैं और शायद यही रवैया है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन्हें पसंद करता है। और आशीष शाही हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। और आशीष, देखिए, नेपाल में छात्र गुटों के बीच में भिड़ंत हो गई है। एक तरफ सुशीला कार्की, दूसरी तरफ कुलमान घिसिंग। अब मतलब कि छात्र गुट भी बट गए हैं क्या इन दोनों के नामों पर? आशीष, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी जी आशीष, बताएं बताएं। राजा लाओ देश बचाओ का ये जेनजी के भी अब छात्र जो है रोड पर उतर गए हैं। कई गुटों में जेनजी बढ़ चुका है, तो कोई कुलमान किसान, कोई मांग कर रहा। तो ये कहा जा रहा है काठमांडू में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थक इस समय राजा के रोड पर उतर राजा लाओ देश पूरे काठमांडू को जला दिया गया था। तो
देखिए हम बातचीत करने की कोशिश आशीष से करेंगे क्योंकि मौजूदगी उनकी वहीं पर है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पर। देखिए नेटवर्क और कर्फ्यू की भी वजह है, लेकिन अब आप समझिए कि ये जो पूरा आंदोलन चला है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में नेपाल में सामने आता है। तो नेपाल में चल रहे बवाल, कर्फ्यू और बंद के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है, जिससे